आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टेक वर्ल्ड में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि बिहार में किसी बुजुर्ग का पेमेंट आ रहा है और पेमेंट जो है उनके खाते में क्रेडिट ना होकर के रिजेक्टेड हो जा रहा है तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि इसका जो है समाधान क्या है, रिजेक्ट जो है क्यों होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पेंशन के संबंध में सही जानकारी की तलाश में है तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे कभी भी किसी प्रकार की गलत वीडियो अपलोड नहीं की जाती है और पेंशन से तो संबंधित इससे अच्छा कोई चैनल आपके लिए हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले हम जो है मान लीजिए कि एक लाभार्थी जो है उन्होंने कमेंट किया था और उनका ये परेशानी था, तो हम सोचे हैं कि एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि और लोगों की जो है ना इसमें मदद हो पाए। तो देखिए, सबसे पहले पेंशन का स्टेटस चेक करने के लिए e-लाभार्थी.bihar.gov.in पे आ जाइएगा। यहाँ से जो है स्टेटस जो है वो आप ट्रैक करते हैं। यहाँ से जो है अपना सबसे लेटेस्ट वाला जो फाइनेंशियल है इसको सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बगल में आधार नंबर से ही सर्च कर लीजिएगा या फिर अकाउंट नंबर से जिससे भी, और यहाँ पे टाइप करके सर्च पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना इनका स्टेटस खुल करके आ रहा है। अब देखिए यहाँ से लिखा है जिला से सत्यापन लॉक और मतलब लॉक हो चुका है, भुगतान की प्रक्रिया प्रोसेस में है। अब इसके बाद देखिए इसको स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे लाते हैं। यहाँ पे देखिए कभी कभी यहाँ पे अकाउंट बेस्ड जो यहाँ पे लिखा है भुगतान का प्रकार और यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है। कहने का मतलब है देखिए बिहार में जो पेंशन है वो दो मेथड से पेमेंट किया जाता है। पहला अकाउंट नंबर एफसी कोड के माध्यम से, जो पेंशन अप्लाई करते समय जो भी लाभार्थी दिए होते हैं ना अकाउंट नंबर एफसी कोड, तो अकाउंट नंबर एफसी कोड के माध्यम से पेमेंट हो जाता है। और दूसरा होता है आधार बेस से, जो एनपीसीआई से डायरेक्ट लिंक रहता है, आधार वाला आधार नंबर से ही पेमेंट मार दिया जाता है। आधार से जो मतलब जो भी बैंक खाता लिंक रहता है उसमें पेमेंट हो जाता है। तो चूंकि हम रिजेक्टेड बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए 1100 पेमेंट जो है रिजेक्टेड रिजेक्टेड बहुत बार रिजेक्टेड हुआ है, कुछ बार जो है इनका सक्सेस हुआ है। और यहाँ पर अकाउंट बेस्ड लिखा है और अकाउंट के लास्ट के जो 4 अंक है वो यहाँ पे 9490 दिखा रहा है। तो देख लीजिए अब इसमें जो है ना ये रिजेक्ट हुआ है, तो रिजेक्ट होने के बाद जो है यहाँ पे मतलब कारण हमको पता करना है कि किस कारण से ये रिजेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार देख लीजिए, अंतिम भुगतान की स्थिति दिसंबर माह का भुगतान यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है। यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए कि अंतिम भुगतान की स्थिति दिसंबर 2025 माह का अस्वीकृत, कारण में लिखा है अकाउंट क्लोज्ड। मतलब ये जो जिस बुजुर्ग का भेजे हुए हैं उनका जो है अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं कि जिस अकाउंट में आपका पेमेंट आ रहा है उस अकाउंट को आप न ही क्लोज कराएं तो ही अच्छा है। अगर आप क्लोज कराते हैं उससे पहले जो है आप अपने ब्लॉक जा करके उसका जो है ना जो अकाउंट नंबर है उसको चेंज कराएं, उसके बाद पुराने वाले अकाउंट को क्लोज कराएं। इनको क्या जरूरत है अकाउंट क्लोज कराने के लिए? अब मान लीजिए अकाउंट क्लोज हो चुका है, तब ये कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको ये समाधान बता रहा हूँ कि आखिर ये जो पेमेंट है रिजेक्ट हुआ है ये आएगा कैसे, ये इसके बारे में बता रहा हूँ। तो चूंकि एक बार रिजेक्ट हो रहा है तो पेमेंट तो आपको मिलेगा, ये इसकी तो गारंटी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। अब इसको आपको समझना होगा, वीडियो को जो है तसल्ली से देखिए, हम आपको समझाते हैं। देखिए ये चूंकि अकाउंट जो है क्लोज हो चुका है तो हम आपको बताए हैं कि जो मतलब ई लाभार्थी है वो प्रत्येक लाभार्थी को दो तरह से पेमेंट करता है, एक अकाउंट बेस से और एक जो है आधार बेस से। तो ये जो है ना अकाउंट बेस से सारे पेमेंट रिजेक्ट हो गए हैं यहाँ से, चूंकि ऊपर जो लिखा था अकाउंट क्लोज। अब ये क्या करेंगे ई लाभार्थी वाली टीम, इस सारे जो पेमेंट है ना इस सबको कुछ समय पश्चात, मान लीजिए 2 महीना का 3 महीना का इस तरह का जो है, ये जो है इस बेस जो है ना भुगतान का प्रकार चेंज किया जाएगा और इसको जो है पेमेंट में जो है इसको आधार बेस किया जाएगा। अब जो पेमेंट आएगा वो आधार बेस से किया जाएगा। अब आधार बेस से पेमेंट होता है, देख लीजिए हम आपको दिखाते हैं, पूरा प्रूफ इसी में दिखाते हैं। थोड़ा-सा देखिए आपको इसमें पता चलेगा, समय तो लगेगा इसमें। अब देख लीजिए एक लाभार्थी का हम दूसरे किसी का निकाले हुए देखिए यहाँ से, और इनका जो है कई बार जो है कुछ बार यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे आधार बेस से रिजेक्ट हुआ है, आधार बेस से यहाँ पे सक्सेस हुआ है, फिर यहाँ पे नीचे लाइएगा अकाउंट बेस से सक्सेस हुआ है। कभी इनका अकाउंट बेस से सक्सेस हो जाता है, कभी आधार बेस से सक्सेस होता है। तो इनके केस में जो है ना कोई टेक्निकल एरर होगा, अकाउंट तो बंद इनका नहीं है, दोनों अकाउंट चालू है। अब देख लीजिए, कभी देख लीजिए आधार बेस से पेमेंट हुआ है तो कभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गया है, आधार बेस से कभी रिजेक्ट हुआ है। फिर यहाँ पे देख लीजिए अकाउंट बेस से जो है यहाँ पे सक्सेस हो गया है, लास्ट में यहाँ पे जो 5499 है इस तरह का। फिर आधार बेस से एक बार पेमेंट हुआ है तो देख लीजिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है, एक सेंट्रल बैंक में है। कहने का मतलब है पहले सेंट्रल बैंक में था, कुछ गड़बड़ी रहता था, आधार बेस से पेमेंट हिट नहीं करता था, तो हम इनको सलाह दिए थे कि आप जो है एक दूसरा एनपीसीआई वाला खुलवा लीजिए या फिर चेंज करा लीजिए। तो उन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोला था। तो देख लीजिए सेंट्रल बैंक में आधार बेस पहले था तो पेमेंट हिट कर रहा था, कभी कभी रिजेक्ट कर रहा था। तो इनका जो है आधार बेस वाला पेमेंट जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यहाँ पे चला आया है। और अकाउंट बेस से पेमेंट होता था तो मतलब जो इनका अकाउंट सेंट्रल बैंक वाला दिया गया था उसमें पेमेंट आता था। इसमें कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं, मतलब किसी का खाता रहता है तो मतलब मान लीजिए कि जो अकाउंट नंबर आप इसमें आईएफएससी कोड दिए रहिएगा उसी अकाउंट नंबर में अगर आधार बेस रहेगा तब जो है आधार बेस से पेमेंट होगा तभी उसमें हिट करेगा, और अकाउंट बेस से पेमेंट होगा तो उसी में हिट करेगा। तो हम पेंशन के लिए सलाह देते हैं, मान लीजिए अगर रिजेक्ट हो रहा है तो आपको जो है आधार जो अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड दिया है ना उससे अलग आपको एक अकाउंट ओपन कर लेना है इंडियन पोस्ट ऑफिस में, जिससे कि जो है ना वो आधार बेस से पेमेंट होगा जब उसमें हिट कर जाएगा। तो इस तरह का ये जो है यहाँ पे पेमेंट हुआ था। अब इनके लिए हम आपको बताते हैं, जैसे रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट का कारण
इस वाले में जो अभी हम आपको बताए हैं, ये वाला में, तो इसमें जो है ना, इसमें रिजेक्ट का कारण कुछ नहीं था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट था वो चालू था, किसी टेक्निकल कारण से उसमें पेमेंट हिट ही नहीं कर पा रहा था। इस कारण से जो है हमने जो है उनको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में करा दिया, क्योंकि हमको मालूम था कि ये जो पेमेंट है, लाभार्थी वाले 2 बार ट्राई करते हैं। एक बार अकाउंट बेस से ना पेमेंट जाता है तो आधार बेस से ट्राई करते हैं, तो अकाउंट बेस से पेमेंट ना क्रेडिट हो रहा था कभी-कभी, तो आधार बेस इनका दोनों सही कर दिया गया। अकाउंट बेस से जो मतलब पेंशन में लिंक है वो वाला हो गया, और आधार बेस दूसरा अकाउंट हो गया। तो इनका जो पेमेंट है अकाउंट बेस से अगर सक्सेसफुल होता है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, अगर आधार बेस से होता है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो किया गया है उसमें हिट कर जाएगा। तो इनको जो है थोड़ा पेमेंट लेने में दिक्कत होगा, लेकिन इनका पेमेंट जो है रुकेगा नहीं, ये आते रहेगा। कुछ समय इधर-उधर, 1 महीना के इधर-उधर जो है सारे पेमेंट जो है क्रेडिट होते रहेंगे। अब इनको क्या करना है देखिए, इनका जो है ना, इनका तो अकाउंटे बंद हो चुका है। अब इनको जो है क्या करना होगा, अकाउंट तो बंद करा लिया, अब किसी दूसरे बैंक में इनका जो है अकाउंट ओपन करना होगा, और साथ ही साथ जो है ना उसमें एनपीसीआई भी इनको इनको करना होगा। तो एनपीसीआई जाँच करने का लिंक है, यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तब जो है आराम से आधार लॉगिन लिखिएगा, इस लॉगिन वाले पेज पे आइएगा, यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद आपको सिखा देते हैं। आप देख लीजिए किस तरह से आप एनपीसीआई वाले लिंक पता कर लीजिएगा कि जो मतलब यहाँ पे कौन-सा आपका जो आधार से है वो बैंक अकाउंट लिंक है। जब ये इसमें पेंशन जो है ना, आधार नंबर से जब पेमेंट होगा तो किसमें हिट करेगा, हम आपको एक करके दिखाते हैं। ऊपर जो है आधार नंबर टाइप कीजिएगा, नीचे कैप्चा फिल कीजिएगा और लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे जो है ओटीपी डाल करके यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा ना, तो ये पेज लॉगिन हो जाएगा। अगर किसी बुजुर्ग का नहीं है आधार में मोबाइल नंबर, तो उनको बोलिए जाकर के आधार में कराने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आइएगा बैंक सीडिंग स्टेटस में, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्टिव है। मतलब मान लीजिए कि इस लाभार्थी का यदि आधार बेस से पेमेंट किया जाएगा तो चाहे कितना हो अकाउंट खोले होंगे, लेकिन आधार बेस से पेमेंट होगा ना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हिट करेगा। अगर यहाँ पे आपके मान लीजिए चेक करते हैं, यदि गलत काटा हुआ है, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दिया है, यहाँ पे एक्टिव की जगह पर इनएक्टिव दिया है, ब्लैक कलर में है, तो आप समझ जाइएगा कि इनका जो है एनपीसीआई चालू नहीं है। तो जो नया बैंक में खाता खोलेंगे ना, उनको बोल दीजिएगा एनपीसीआई कर देने के लिए, या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलता है ना तो वो पहले से ही यहाँ पर जो है लिंक रहता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब आधार बेस से पेमेंट होगा तो आपको चेक कर लेना है कि आधार वाले जो है वो मतलब आधार बेस वाला पेमेंट जो है एक्टिव है या नहीं है, नहीं है तो आपको चालू करा लेना है। तो यदि मान लीजिए यदि रिजेक्ट होता है आपका, सिंपल मान लीजिए रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपका अकाउंट भी चालू है तो आपको आधार एनपीसीआई किसी दूसरे बैंक में रखना है, और एक जो अकाउंट आप दिए हुए हैं वो वाला तो रहेगा ही, दोनों में से किसी में एक पेमेंट आते रहेगा। और इनके केस में ये तो इन्होंने अकाउंट क्लोज कर लिया है, तो सारा जो पेमेंट है ना रीपेमेंट किया जाएगा आधार बेस से कुछ समय पश्चात। तो इनको हम बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति में यदि आपका है तो आप दूसरे बैंक में अकाउंट खोल लीजिए, पोस्ट ऑफिस में खोल लीजिए, और उसमें एनपीसीआई रखिए। इस आधार वाले पोर्टल से चेक कर लीजिए कि उसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि जब दोबारा आधार बेस से पेमेंट होगा तो उसमें हिट कर जाएगा। अब आप हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये तो हो गया अल्टरनेट मेथड। अब इसको जो है अकाउंट चेंज कराना होगा, तो हम आपको बताते हैं अकाउंट चेंज जो होता है वो यहाँ पे ब्लॉक लॉगिन से ही होता है। ब्लॉक में आप जाइएगा, वीडियो के ऑपरेटर से मिलिएगा, उन्हीं के द्वारा जो है अकाउंट चेंज किया जाता है। हालांकि जिला स्तर से भी अकाउंट को चेंज किया जाता है, तो ब्लॉक स्तर से भी हो सकता है और जिला लेवल से भी हो सकता है। तो चूंकि अब आप जिला में कहाँ खोजिएगा, आपको जो है वीडियो के ऑपरेटर से मिलना है, उनसे पर्सनली बात करनी है कि वो जो है इसका अकाउंट चेंज कर दे। हम आपको दिखाते हैं, देख लीजिए एक यहाँ पे रखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे लॉगिन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन लाभार्थी का अकाउंट पीएमएस से एक्सेप्ट हो गया है वैसे लाभार्थी का अकाउंट केवल अपडेट केवल ब्लॉक लॉगिन से होगा। 2 नंबर पर देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। हम देखिए 2 नंबर यहाँ पे लिखा है जिन लाभार्थी का अकाउंट पीएफएमएस से एक्सेप्ट हो गया है वैसे लाभार्थी का अकाउंट केवल ब्लॉक लॉगिन से होगा। कहने का मतलब है चूंकि इनका जो पेमेंट है वो पहले अकाउंट वेरिफिकेशन हुआ, जांच हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तभी तो कुछ पेमेंट आया है, अकाउंट बंद करने के बाद रिजेक्ट हुआ है। तो इनका जो अकाउंट है अपडेट होगा, ब्लॉक लॉगिन से हो जाएगा। ब्लॉक लॉगिन यानी कि वीडियो का ऑपरेटर से यहाँ पे यूजर पासवर्ड से अपना लॉगिन करेंगे और अकाउंट चेंज कर देंगे। अगर वहाँ से अकाउंट चेंज में अभी थोड़ा सा परेशानी चल रहा है तो वो क्या करते हैं, एक्सेल फाइल बना करके जिला को भेजते हैं और जिला से अपडेट हो जाता है। तो मतलब आपको जिला में जाना नहीं है और वीडियो के ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करना है कि वो जो है आपका जो अकाउंट है उसको आप अपडेट कर दें। आराम से उनसे बात कीजिए पर्सनली, वो जो है आपका अकाउंट अपडेट कर देंगे। हमने कई लोगों का जो है अकाउंट अपडेट कराया है, ब्लॉक आईडी लॉगिन करके वहाँ से जो है अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं कि यदि मान लीजिए कि आपका पेमेंट रिजेक्ट हो रहा है तो आपको जो है अकाउंट देख लेना है कि अकाउंट सही है कि नहीं। अकाउंट भी ठीक है फिर भी पेमेंट रिजेक्ट हो रहा है तो हम आपको बताए हैं कि मान लीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक है इस ई लाभार्थी वाले पे, तो एक पोस्ट ऑफिस या फिर अदर किसी बैंक में खोल लेना है और वहाँ से जो है ना एनपीसीआई इसका चालू कर लेना है, जिससे कि जब अकाउंट नंबर से पेमेंट होगा तो जो पुराना वाला है उसमें हिट करेगा। अगर मान लीजिए आधार से पेमेंट होता है तो दूसरा है, दोनों का तो सर्वर एरर नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप पेमेंट उठा पाइएगा। चूंकि इनका बंद है तो हम बताइए दिए
कि एक जो है आधार एनपीसीआई दूसरे बैंक में कर ले, क्योंकि जितना रिजेक्ट हुआ है सबको जो है रीपेमेंट किया जाएगा। जैसे रीपेमेंट होगा आधार बेस से, तो जो आधार बेस वाले में रहेगा ना, वहाँ से जो है यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जब भी आप अकाउंट खोलवाएं तो उनके जो आधार कार्ड है, उनका लाभार्थी के उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराएं, और इस लिंक पे आकर के देख लें यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, मतलब इसमें पेमेंट आ जाएगा। और रही बात अकाउंट नंबर चेंज करने की, कोई गड़बड़ी है तो आप जो है ब्लॉक लॉगिन से जाकर के चेंज करा सकते हैं। देख लीजिए ई लाभार्थी के पोर्टल पर ही हम आपको 2 नंबर में यहाँ पे दिखा दिए हैं कि जिन लाभार्थी का अकाउंट पेपर से एक्सेप्ट हो गया है, वैसे लाभार्थी का जो है केवल ब्लॉक लॉगिन से होगा। और इस तरह से जो है आप ब्लॉक वीडियो के ऑपरेटर से मिलकर के उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो एक बार वीडियो से मिलिए, पर्सनली उनको बोलिए कि देखिए सर ऐसे होता है, यहाँ से जो है ब्लॉक लॉगिन से होता है, तो यहाँ से कर लेने के लिए। अगर मान लीजिए कि कोई वीडियो ऑपरेटर अगर नए हैं, उनको यदि जानकारी नहीं है, तो आप जो है उस संबंधित जो है किसी अन्य वीडियो के ऑपरेटर से, वो ऑपरेटर हैं तो चूंकि उनका ग्रुप रहता है, वहाँ से जो है पूछ सकते हैं वो लोग जो है कि किस तरह से ये अपडेट होगा, तो इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप में कोई दूसरा एरर है, कोई दूसरा परेशानी है, तो कमेंट कीजिए, और हो सके तो मेरा जो है बहुत सारे कमेंट में मेरा नंबर रहता है, वहाँ से आप निकालिए और उसका जो है स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, उसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।